अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मोस्ट वेलकम इन योर स्मार्ट चैनल। आपके स्मार्ट चैनल को आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, इसलिए अपने स्मार्ट चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। दोस्तों, क्या हुआ जब नवाज शरीफ को भरे मजमे में जूते पड़ना शुरू हो गए और किस तरह एक शख्स ने पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर का सबके सामने मुंह काला कर दिया। प्लस क्या हुआ जब पूरे अमेरिका में शहबाज शरीफ की करप्शन के बैनर्स लग गए थे। आज की इस वीडियो में मैं आपको फेमस पॉलिटिशियंस के सबसे एम्बैरेसिंग मोमेंट्स के बारे में बताऊंगी। तो शुरू करते हैं। नवाज शरीफ। दोस्तों, आप सब नवाज शरीफ को तो जानते ही होंगे। ये ना सिर्फ खुद पाकिस्तान के फॉरेनर प्राइम मिनिस्टर हैं, बल्कि इनका आधा खानदान पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में मौजूद है। वैसे तो मियां साहब काफी रिस्पेक्टफुल इंसान हैं। इतनी पावर और इख्तियारात होने के बावजूद इनके साथ कई दफा मोए भी हो चुका है। मार्च 2018 में मियां साहब को जामिया नाइमा की सेरेमनी में लाहौर के अंदर चीफ गेस्ट के तौर पर इन्वाइट किया गया था। जब नवाज शरीफ वहाँ पर पहुँचे और खिताब करने के लिए डाइस पर जा रहे थे तो एक शख्स जिसका नाम मुनव्वर हुसैन था, उसने अपना जूता उतारा और सीधा मियां साहब को दे मारा। अचानक फ्लाइंग चप्पल आने की वजह से ये अपना सेल्फ डिफेंस नहीं कर पाए और जूता सीधा इनकी चेस्ट पर जा लगा। इस शख्स को फौरन अरेस्ट कर लिया गया और मियां साहब जूते खाकर घर चले गए। मजे की बात यह है कि पुलिस वालों ने मुनव्वर और उसके दो दोस्तों को, जिनका नाम गफूर और साजिद था, उन्हें भी अरेस्ट करके दहशतगर्द करार दे दिया। लेकिन दहशतगर्द अदालत ने ये केस डिसमिस कर दिया क्योंकि जूता मारना कौन सी दहशतगर्दी है। फिर इन तीनों को सिविल कोर्ट में पेश किया गया और अदालत ने 1 लाख जुर्माने के एवज इन तीनों को बेल दे दी। जूता खाने पर भी मियां साहब काफी ख्वार हुए थे। लेकिन लंदन में मियां साहब जब भी आवाम को नजर आते हैं तो लोग जोर जोर के नारे लगाना शुरू कर देते हैं। इवन वहाँ पर रहने वाले पाकिस्तानी इनके घर के बाहर जमा हो जाते हैं और इन्हें चोर चोर कहकर ख्वार करते हैं। एनीवे, जो भी हो, अब इससे बड़ी एम्बैरेसमेंट और भला क्या हो सकती है। मरियम औरंगजेब। दोस्तों, मरियम पंजाब की सीनियर मिनिस्टर हैं। वैसे तो मरियम पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में इस वक्त काफी हाई रैंक पे मौजूद हैं और इनके पास पावर भी बहुत ही ज्यादा है। लेकिन इसके बावजूद लोग इन्हें मरियम नाम से कम और टैटू चार्जर के नाम से ज्यादा जानते हैं। असल में पाकिस्तानी अवाम का मानना है कि इनकी शक्ल नोकिया 3310 के टैटू चार्जर से बहुत मैच करती है। तो ठहरा के टैटू चार्जर ने ये कहा है कि हुकूमत अपनी जेब से 2000 रुपया देगी। एनीवे, मरियम की अवामी इंसल्ट यहाँ पर खत्म नहीं होती, बल्कि मार्च 2021 में इन्हें अवाम ने घेर लिया था और आटा चीनी चोर के नारे लगा कर इन्हें खूब ख्वार किया। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि रिसेंटली ये टूर के लिए फॉरेन कंट्री गई हुई थी कि वहाँ पाकिस्तानियों ने इन्हें देख लिया। लंदन में जहाँ मरियम घूम रही थी वहाँ लोग जमा हो गए और इन्हें चोर चोर कहने लगे। मजे की बात यह है कि लोग इन्हें ख्वार कर रहे थे और इसके बावजूद ये अपनी कोल्ड ड्रिंक को एंजॉय कर रही थी। असल में पाकिस्तानी अवाम को इनके 2000 रुपए देकर लोगों की मदद करने वाली स्कीम बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी और लोगों को इन पर बहुत ज्यादा गुस्सा था। इवन लंदन में रहने वाली पाकिस्तानी औरतों ने भी इन्हें सड़क पर जाते हुए घेर लिया था और खूब बातें सुनाई। पाकिस्तानी पॉलिटिकल हिस्ट्री में आज तक इतनी इंसल्ट किसी औरत की नहीं हुई जितनी जिल्लत और ख्वारी मरियम को बर्दाश्त करना पड़ी है। जो भी हो, ये मोमेंट वाकई में बहुत एम्बैरेसिंग था। बगैरत जब बंदा होता है ना, उसे कोई शर्म नहीं आती, वो चाहे डूब के मर जाए। मरियम औरंगजेब जा रही है। ये मरियम औरंगजेब है जो कि बड़े बड़े दावे करती है वहाँ टीवी पे बैठ के। ख्वाजा आसिफ। दोस्तों, ख्वाजा आसिफ इस वक्त पाकिस्तान की डिफेंस और एविएशन मिनिस्टर हैं। बीइंग अ पावरफुल पॉलिटिशियन और एज अ मिनिस्टर इन पर हाथ डालना आसान काम नहीं है। लेकिन आप सब अपनी पाकिस्तानी अवाम को तो जानते ही हैं, जब इन लोगों का दिमाग आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है तो मिनिस्टर भी ने बकरियों की तरह लगते हैं। वैसे तो ख्वाजा साहब एक रिस्पेक्टफुल पर्सन है, लेकिन 2018 में जब ये फॉरेन मिनिस्टर थे तो एक दफा
सियालकोट के अंदर ही किसी मामले में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। इस हाल में मीडिया के लोगों समेत सैकड़ों और भी लोग मौजूद थे जो कि ख्वाजा साहब की स्पीच को सुन रहे थे। लेकिन अभी ये बेचारे बोल ही रहे थे कि इन्हें एक साइड से किसी बंदे ने इनके मुंह पर काली इंक दे मारी। असल में वो बंदा इनका मुंह काला करना चाहता था। उस शख्स ने इन पे पूरी बॉटल इनके मुंह पर फेंक दी, जिससे ख्वाजा साहब का न सिर्फ मुंह गंदा हो गया बल्कि इनके कपड़े भी काले हो गए। इस बंदे ने ऐसा क्यों किया इस बात का तो पता नहीं, लेकिन सैकड़ों बंदों और कैमरों के सामने कोई एक मिनिस्टर का मुंह काला कर दे तो इससे बड़ी जिल्लत और रुसवाई और भला क्या हो सकती है। खैर जो भी हो, इस शख्स को फौरन अरेस्ट कर लिया गया, लेकिन ये एम्बैरसिंग मोमेंट हमेशा के लिए कैमरे पर कैप्चर हो गया। नया सियासी असलूब जो है वो देखा जा रहा है। ये पाकिस्तान की शहबाज शरीफ दोस्तों, एक लंबे अरसे तक शहबाज शरीफ पाकिस्तान के चीफ मिनिस्टर थे। ये भी इकबाल ने कहा शिकवा में, हम तो जरा मुझे गाइड कीजिएगा, मैं भूल गया वो शेर। 2013 से लेकर 2018 तक इन्होंने ये बड़ा ओहदा संभाले रखा, लेकिन जितने फेमस ही पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बनकर हुए, इतनी रिकग्निशन तो इन्हें सारी उम्र नहीं मिली। शेबी अंकल पर इतनी मीम्स बनी है कि बंदा इन्हें देख देख कर थक जाए, लेकिन ये मीम्स कभी खत्म नहीं होंगी। मीमर्स के हाथ लगना भी अपने आप में भी एक जिल्लत है, लेकिन शेबी चाचू के साथ काफी दफा खुद भी मोए मोए हो चुका है। 2022 में शेबी चाचू दौरा करने के लिए तुर्की में गए हुए थे, लेकिन वहाँ इन्होंने स्पीच के दौरान ऐसी गुलामी इंग्लिश बोली कि अपने साथ साथ मुल्क की इज्जत को भी ख्वार कर दिया। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि चाचू जी जबरदस्ती रेसिप तैयब और तगान से जपियाँ डालना शुरू हो गए थे और इन्हें फटे हुए शापर की तरह इग्नोर कर रहे थे। सदके जाए एसयू समेत ने तो रशिया के सामने भी डोरेमोन बनकर दिखा दिया था। जब ये व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात कर रहे थे तो इन्हें बात करने के लिए हेडफोन्स दिए गए, लेकिन इन्हें पता ही नहीं था कि हेडफोन्स के साथ करना क्या है। ये हेडफोन्स को कान में लगाते तो वो बार बार गिर जाते थे। रशियन प्रेसिडेंट अपनी हंसी रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन शेबी चाचू तो इज्जत नीलाम करने की कसम खा कर गए थे। खैर सिर्फ यही नहीं बल्कि इनकी इज्जत में इजाफा करने के लिए अमेरिका में रहने वाले पाकिस्तानियों ने शहबाज शरीफ के बाकायदा पोस्टर बनवाए, जिन पर चेरी ब्लॉसम और चोर चोर लिखा हुआ था। इन लोगों ने ये पोस्टर जगह जगह नशर किए और जो बंदा शेबी चाचू को नहीं भी जानता था उसे भी पता चल गया कि कितने बड़े पॉपेट हैं। मुझे तो समझ नहीं आता इतनी जिल्लत होने के बाद इन लोगों को नींद कैसे आ जाती है।